लीजिए डैड, फोन उठाइए, आप ही की गर्लफ्रेंड का है, लीजिए। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तू फोन उठा। डैड ये फोन 100% आपकी गर्लफ्रेंड का है, आप फोन उठाइए। मैं नहीं उठाऊंगा, तू फोन उठा। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि अगर फोन की घंटी बजे तो किसी ना किसी को उठाना ही पड़ता है। हेलो, कौन हो तुम और क्यों बार बार फोन करते हो यहाँ पे? देखो, अगर तुम्हें मेरे डैड से बात करनी है ना तो एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम मेरे डैड से बात नहीं कर सकती क्योंकि इस वक्त डैड की पूरी फैमिली, उनके माँ बाप, उनकी बीवी और मैं उनका बेटा यहाँ पे मौजूद है, समझी? ये तो एंग्री यंग मैन हो गया। बाप ऐसी हरकत करेगा तो बेटे को तो गुस्सा आएगा ही ना। फोन नम्रता, मेरी बात तो मर गई नम्रता, अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है जीने लायक। मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था जब आप मुझसे खिंचे खिंचे रहने लगे थे, बात तक नहीं करते थे आप मुझसे। मैं तुमसे इसलिए बात नहीं कर रहा था नम्रता क्योंकि मुझे डर था कहीं मैं तुम्हें वो बात न बता दूं जो मैं तुमसे छुपाना चाहता था। मुझे तो उसी दिन पता चल गया था जब तूने नम्रता की चूड़ी उसको दी थी। मेरी चूड़ी? हाँ, तुम्हारी चूड़ी, कम से कम उसे साइज का तो पता चले ना, ताकि उसे तुड़वा के वो अपने नाप का बनवा सके। ओफो बीजी, कम से कम आप मुझे गलत मत समझिए, चूड़ी नम्रता के साइज की बननी है, नई चूड़ी। अब मैं क्या करूंगी नई चूड़ियां पहनकर? अपना जन्मदिन मनाओगी जो परसों है, और तुम्हें बर्थडे गिफ्ट देने के लिए मैं तुम्हारे लिए डायमंड बैंगल्स बनवा रहा हूं। डायमंड बैंगल्स? मेरे लिए? और वो भी मिस माधुरी मेहता से। मिस माधुरी मेहता? वो तो वर्ल्ड फेमस ज्वेलरी डिजाइनर है ना। हिंदी में बोलिए ना बीबी जी, इतनी अंग्रेजी हमरे समझ में नहीं आती। अरे शोभा, इसका मतलब ये हुई कि माधुरी मेहता जो हुई ना वो बहुत मशहूर हुई। वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए हार, चूड़ियां, झुमके बनाई और अपने साहब जी बीवी जी के लिए उसी से हीरे की चूड़ियां बनवाई। अब समझी? फिर तू चोरी चोरी क्यों मिलता रहा उससे? ताकि नम्रता को पता ना चले और मैं इसके बर्थडे पर इसे सरप्राइज गिफ्ट दे सकूं। इतनी सिंपल सी बात, और ये क्या से क्या सोचने लगी अपने बेटे के बारे में। मैं तो उसके प्यो को देख के ही सोचूंगी ना उसके बारे में। सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। वो तो ये कर ही देगा, लेकिन एक गल मेरी समझ च नहीं आई, जब कोई बात थी नहीं तो नीरज इतना गुस्सा क्यों हुआ? हेलो, फिर रख दिया। अब ये किसका ब्लैंक कॉल था? मैं क्या जी, तुसी ज्यादा टीवी ना देखा करो, पता नहीं क्या से क्या सोच लिया मेरे पुत्र दे वास्ते। मैं तो अब भी सोच रहा हूं, उनकी सोच रहे हो तुसी? ब्लैंक कॉल्स किसके आते हैं? ये वही कॉल है। कहीं इनके लिए तो नहीं आते हैं ना? नहीं नहीं नहीं। फोन उठाना। इतनी रात गए कौन हो सकता है पापा जी? ये तो फोन उठाने के बाद ही पता चलेगा ना। हेलो, फिर ब्लैंक कॉल किसकी हो सकती है? पता नहीं। तेरे डैड की मिस्ट्री सॉल्व हो गई। यहाँ तक मैनू याद है मेरा कोई अफेयर चल नहीं रहा और राजू जहाँ सोता नहीं। फिर ये कॉल किसके लिए हो सकती है? शायद रॉन्ग नंबर होगा पापा जी। नहीं नहीं, रॉन्ग नंबर नहीं। एक ही गलती को बार बार नहीं करता, और फिर मैं ये गहरी खामोश सांसें खूब पहचानता हूँ। लेकिन आप तो कह रहे थे ब्लैंक कॉल है। एक्चुअली ये ब्लैंक कॉल नहीं है, वो तो किसी से बात करना चाहती है, लेकिन किससे? डेफिनेटली मुझसे नहीं। मेरी आवाज सुनकर तो फोन रख देती है घबरा के। हाँ, इस बार फोन करे तो तू उठाना। मैं क्यों पापा जी? मुझे तुझ पर शक नहीं है, हो सकता है तेरी आवाज सुनकर भी फोन रख दे और मेरा शक दूर हो जाए। मुझे नहीं लगता पापा जी कि अब दोबारा उसका फोन आएगा। हाँ, वो जान गई है ना कि मैं जाग रहा हूँ। ठीक है, मैं जाकर सो जाता हूँ। हाँ हाँ पापा जी, आपकी आंखें देखकर ऐसे लग रहा है पापा जी जैसे आपको बहुत नींद आ रही हो। रात भी बहुत हो गई है ना, मैं भी जाकर सो जाता हूँ, तू भी जाकर सो जा। ओके, पेरी पेना पापा जी। जिंदा रहे। अगर उसका फोन आए तो क्या बोलूं? कह दीजिएगा कल सुबह कॉलेज में मिलेंगे। किससे? ओह नो, पकड़ा गया ना। आप बहुत चालाक है पापा जी। ऐसी बातों में तो मैं बहुत ही चालाक हूँ। मैं तो उसी वक्त समझ गया था जब तुम जरूरत से ज्यादा अपने बाप पर गुस्सा हो रहा था। ऐसी सूरत में इंसान एक ही बात पर गुस्सा करता है, जब वो झूठ को सच बनाना चाहता है। मैं तो जानता था ये ब्लैंक कॉल तेरे लिए ही हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तू इतना बड़ा हो गया है कि तेरी गर्लफ्रेंड भी है। 3 है?